हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको वैकेंसी के बारे में। वो वैकेंसी जो केवीएस की तरफ से आउट हुई है। तो केवीएस ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है वो आउट किया है, जिसमें केवीएस बाल वाटिका रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात की है। तो रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट जानने से हम पहले ये जानेंगे कि आखिर में बाल वाटिका है वो होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, बाल वाटिका क्या है। तो अगर मैं बात करूं बाल वाटिका की, तो बाल वाटिका जो क्लासेस है ये हमारी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंट्रोड्यूस की गई थी और ये एनईपी 2020 है उसकी रिकमेंडेशन पर जारी की गई थी। जो बाल वाटिका क्लासेस है ये पिछले ही सेशन में शुरू की गई थी, मतलब 2022 से 2023 में। और इसमें जो टीचर्स लगाए जाते हैं वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर बेस पर लगाए जाते हैं, मतलब उनको 2 साल की ट्रेनिंग यानी ट्रेंड टीचर यहाँ पर होनी चाहिए। पहले उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर रखा जाता है, फिर जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको परमानेंट है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बाल वाटिका है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड एंड बाल वाटिका थर्ड। बाल वाटिका जो फर्स्ट होती है इसमें नर्सरी के बच्चे आते हैं। बाल वाटिका सेकेंड है, इसके अंदर एलकेजी के बच्चे आते हैं। और बाल वाटिका जो थर्ड है इसमें यूकेजी के बच्चे आते हैं। तो अब मतलब ये बच्चे हो गए यूकेजी से और प्री प्राइमरी, यानी अब इनके लिए इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की नीड भी होगी। तो इन टीचर्स के लिए ही यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो आउट किया गया है। अभी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू नहीं हुए, अभी सिर्फ वैकेंसी के बारे में बताया है और पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक क्लास में 2 टीचर है वो रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि टोटल जो केवीएस जो हमारे स्कूल है वो 450 केवी स्कूल है, ठीक है। जैसे कि भोपाल में हो गया, बेंगलोर में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मिला के टोटल 450 केवीएस स्कूल है। और इसमें क्या होता है कि एक क्लास के लिए 2 टीचर की नीड होती है। अब उन बच्चों के लिए क्या होता है कि एक केयर गिवर भी रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेल्पर। क्योंकि बच्चा जब इनिशियली स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको बहुत सी चीजों को फेस करना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ता है, जैसे खाना खाना, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर हेल्पर है वो रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही केयर गिवर होता है, यानी 450 अगर केवीएस स्कूल है तो केयर गिवर भी यहाँ पे कितने होंगे, 450। और एक क्लास के लिए 2 टीचर है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे 900 टीचर। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 450 केवीएस स्कूल है ना। और एक क्लास के लिए यहाँ पर 2 टीचर है वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे बाल वाटिका कितनी है, 3। तो यानी अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो 2 टीचर इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, यानी टोटल कितने टीचर हो गए, 6। यानी एक केवीएस स्कूल में टोटल टीचर कितने हो गए, 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आउट की गई है, अगर मैं बात करूं एक क्लास के लिए 2 टीचर यानी 450 केवीएस स्कूल, तो यहाँ पे 900 टीचर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड। तो अब इन टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले पर तो यहाँ पे एज की बात करूं तो एज जो यहाँ पर है वो 30 साल रखी गई है, ठीक है। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर है होनी चाहिए। दूसरा बात करूं यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो आपके पास में 12th क्लास होनी चाहिए और उसमें जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि जो हमारा ईसीसी प्रोग्राम होता है, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम होता है, उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने बीएड की हुई हो वो भी नर्सरी प्रोग्राम में, ठीक है, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर में, ठीक है। तो ये होता है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारा डीएलएड होता है, मतलब जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, उन बच्चों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। और नॉर्मली जो हमारी बीएड करते हैं बच्चे, उनको भी शामिल नहीं किया गया है। इनमें जो बच्चे ईसीसी प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग करके आते हैं उन बच्चों को इसमें फुलफिल किया गया है। अब मैंने यहाँ पर बात की थी केयर गिवर की यानी हेल्पर की, तो उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि केयर गिवर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो केयर गिवर की बात करूं तो 450 केयर गिवर, मतलब एक केवी में एक केयर गिवर होगा, ठीक है। तो 450 केयर गिवर, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, सबसे पहले आपके
पास में 10th क्लास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करूं अगर मैं एज की, तो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल है, आपका जो ECCE प्रोग्राम होता है प्री स्कूल में जिसको हम बोलते हैं, उसमें है ना आपकी ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तब आप इसको भर सकते हो इन एलिजिबिलिटी के साथ में। तो आई होप आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जब भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, तब आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी इससे बिलोंग करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।